देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी आगामी दिनों में एक बृहद आंदोलन चला रही है। इसमें हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान चलाया जाएगा। इसको लेकर के एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित वार्ता के दौरान दमोह के सांसद राहुल सिंह लोधी, जिला भाजपा अध्यक्ष श्याम शिवहरे के अलावा अनेक पदाधिकारी सम्मिलित हुए। सभी के द्वारा पत्रकारों को आत्मनिर्भर भारत अभियान के इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। साथ ही आगामी दिनों में होने वाले इस बृहद आयोजन को लेकर के विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए गए। एसीएन न्यूज के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। उत्पादक विकसित है। वही हम डिजिटल इंडिया की बात यदि करें तो इंटरनेट यूजर 2014 के पहले 25.15 करोड़ हुआ करते थे, जो आज बढ़कर 2025 में 98। फाइबर की बात करें तो पहले 10 करोड़ किलोमीटर वार्षिक उत्पादन था, अब 100 देशों में निर्यात किया जाता है। वही हम यूपीआई की बात करें तो 24.3 करोड़ का लेन देन हुआ था, लेकिन आज 675 बैंकों से जुड़े 4-7 लाख करोड़ का समर्थन। मुद्रा ऋण देने की बात करें तो 68% और स्टैंडअप इंडिया खाता की बात करें तो 83% महिलाओं को इसका लाभ मिला है। वही जब हम गणपति दीदी की बात करते हैं तो गणपति दीदी के माध्यम से 3 करोड़ ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया है। भारत आज स्पीड स्टार्टअप में 2022 200 प्लस 2025 में 1,000 करोड़ से भी अधिक निवेश किया है। वैश्विक स्पेस इकोनॉमी में भारत की हिस्सेदारी 2% से बढ़कर अब 8% तक हो गई है। आज देश माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में स्वदेशी का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस एक अभियान चला रही है, वोट चोर गद्दी चोर, और इसको लेकर के हस्ताक्षर अभियान चला रही है शहर की सड़कों पर। देखिए, कांग्रेस जो है ये बात अच्छे से जानती है कि जिस लक्ष्य को लेकर मोदी जी काम कर रहे हैं वो खराब काम मुश्किल है। आप 2 वर्ष पहले चले जाइए, मुझे सांसद बने 7 साल हो गया है। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि अब की बार 4 होगा। हर पार्टी नारा देती, तो मोदी जी नारा दिया था। तो कांग्रेस ने ये बड़े स्पष्टता से कहा था कि यदि 400 पार हो जाएंगे तो मोदी जी संविधान बदल देंगे। आज 1.25 साल से ज्यादा का समय हो गया, तो आज भी केंद्र में हमारे पास पूर्ण बहुमत है, 300 सांसद हमारे साथ। क्या इन 1.25 सालों में हमने कोई संविधान बदला है? क्या हमने कोई परिवर्तन किया? तो छल झूठ भरेट की राजनीति से आप एक बार तो जनता को गुमराह कर सकते, पर बार-बार नहीं कर सकते। अभी 2 साल में आप बोलूंगा जो वोट की बात करते हैं, अभी हम लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी पूरे सांसद 7-7.5 वोट डाल गए। हम लोग वोट डाल के उसमें क्या हुआ? उसमें एनडीए को स्पष्ट बहुमत मिला। उसके 2 दिन बाद दिल्ली विश्वविद्यालय का चुनाव हुआ, वहां पे क्या हुआ? स्पष्ट बहुमत एबीवीपी को मिला। तो आरोप लगाना और आरोप लगाकर भ्रम फैलाना वो बात अलग है। आप ये कह मानिए कि मोदी जी के नेतृत्व में एक व्यक्ति पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा है। गुड गवर्नेंस, मोदी गवर्नमेंट ये है कि 11 वर्षों में किसी एक मिनिस्टर के ऊपर आरोप नहीं लगा, टाइम लिमिट सबके तय रहते हैं, सबको कितना साइन करना है और भ्रम की राजनीति फैलाने से कुछ नहीं होता। अभी शायद 15 नवंबर को परिणाम आने वाला है बिहार का, और आप देखेंगे कि एनडीए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ देखिए, भारत की कमी जो थी उसको सुनिश्चित कर रहे हैं कि मैं और सरकार की प्राथमिकता सभी की प्राथमिकता है कि समय पर पहुंच जाए। तक कई बार हो जाता है डिले हो जाती है, पर हम लोगों की प्राथमिकता है कि जितनी आवश्यकता है उसके बाद पहुंचे। ये और सबका नहरों के लिए प्रतिबंध किया जा रहा है किसानों के लिए, ऐसा नहीं है। देखिए, आज़ादी के बाद यदि कोई टैक्स सिस्टम में कोई बदलाव अगर लेके आया है तो हमारे विजनरी लीडर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में है। आज कांग्रेस के लोग आरोप लगा रहे हैं कि खुद ही मिठाई बांट रहे और खुद ही उत्सव मना रहे। तो मेरा उन लोगों से कहना है कि 2017 के पहले जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो स्टेट एंटी टैक्स से लेके
अलग अलग प्रकार के टैक्सेस थे और 4-5 जब टैक्स मिलाते थे तो तकरीबन 37 से 38% टैक्स देने का काम आम नागरिक को करना पड़ता था। पर 2017 में मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा रिफॉर्म आया जिसमें 4 दरें आई, 5, 12, 18, 28। तो 37% से हमने 28% लाने का काम किया और अभी कुछ दिन पूर्व, तकरीबन 10-15 दिन पूर्व 22 तारीख से एक नया जीएसटी का स्लैब लेने आए 5 और 18। तो 37%, 38% से 28 लेके आए और 28 से हम 18 लेके आए। तो ये बदलाव कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। उद्देश्य केवल ये है कि स्थानीय स्तर पे हमारे अंतिम व्यक्ति को फायदा पहुंचे। और अंतिम व्यक्ति को फायदा कैसे पहुंचेगा कि जब वो स्वदेशी बनाएगा। और अभी आपने देखा हो कि गणेश चतुर्थी से लेकर दशहरा से लेकर पितृपक्ष, दिवाली आने वाली है, उसके बाद छठ पूजा और 11 का, ये पूरा 2 महीने का समय आने वाला है। तो इसमें भी स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए ये जीएसटी का रिफॉर्म लेके आया है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यदि भारत देश के युवाओं में, कारीगरों में, हमारी मातृशक्ति में यदि तुम में क्षमता है, प्रतिभा है, तो आप उस प्रतिभा को निकालो बाहर। एमएसएमई के माध्यम से, केंद्र की विश्वकर्मा योजना के माध्यम से और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाएं चल रही हैं। अपनी प्रतिभा को पहचानो, स्वदेशी उत्पादन बनाओ। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि जब आप स्वदेशी बनाओगे तो भारत देश का आम नागरिक पहले स्वदेशी लेगा, फिर विदेशी खरीदेगा। तो इस पूरे जीएसटी बचत उत्सव पर हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी के नारे के साथ हम लोग जा रहे हैं। मेरा सभी से आग्रह है कि हम स्वदेशी अपनाएं। बाजारों में जाएं तो दुकानदारों से पूछे कि स्वदेशी कौन सा है। और दुकानदार भाइयों से भी निवेदन है कि हम जब इंदौर से, भोपाल से, ग्वालियर से, कहीं से भी जब सामान बुलाते हैं तो हम लिस्ट चेकआउट करें कि कौन सा सामान मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है, वो हम बुलाएं। और ज़्यादा से ज़्यादा सामान हम भारत में निर्मित जो है उसको बेचे, जिससे आत्मनिर्भर भारत बनने का संकल्प पूर्ण हो सके। रिफॉर्म के बाद कांग्रेस फिर ये दावा करने लगी कि हमने दबाव बनाया इसलिए चेंजेस करने पड़े, क्या कहना है? देखिए, सतत प्रक्रिया है। आज भारत पहली 5 अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि आने वाले समय में विश्व की पहली 3 अर्थव्यवस्थाओं में से बनेगा। 2017 में उस समय जो आवश्यकता था तो उसको 38% से उठा के हमने 28 पे लेके आया। और 2025 में जब हम आर्थिक रूप से समृद्ध हैं तो हमको सबसे पहला जो लाभ है आम हितग्राही को, आम नागरिक को देना, तो उसको 28 उठा के हम 18 पे लेके आए। कांग्रेस केवल बोलती है, उनसे ये सवाल आपको पूछना चाहिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो आप 38% टैक्स लेते थे, तो वो गब्बर सिंह टैक्स था जो राहुल गांधी जी बोलते हैं। और ये 28 से 18 लेने का काम किया तो केवल मोदी जी के नेतृत्व में। देखिए, इस देश को यदि आत्मनिर्भर बनाना है तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। जब तक हम अपने पैरों पर खड़े ना हो, जब तक हमारे व्यापारी उद्योग आत्मनिर्भर ना बने, इसके लिए सबसे मूल मंत्र स्वदेशी। हमारा उत्पाद हमारे देश में बिकेगा, उसका मूल्य भी यहीं तय होगा, उसका प्रॉफिट भी यहीं बटेगा, इसका लाभ नीचे तक पहुंचेगा, देश मजबूत भी बनेगा, व्यापार उद्योग भी मजबूत बनेंगे और एक महंगाई पर कंट्रोल भी होगा। जिस तरीके से विदेशी उत्पादों के ऊपर हम निर्भर होते जा रहे थे, मूल्य का निर्धारण अमेरिका और ब्रिटेन जैसी कंपनियां तय करती थी, हम लोगों की स्थिति, भारत के सभी ट्रेडर्स की स्थिति एक गुलामी जैसी हो गई थी। उस गुलामी से बाहर निकालने का भी एक काम होगा आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से और स्वदेशी प्रोडक्ट के खरीदने के माध्यम से। हम सब इस बात को भी तय कर पाएंगे कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र की तरफ हम कैसे ले जा पाएंगे। ऑनलाइन सामग्री बिक रही है, जो ऑनलाइन सामग्री बिक रही है, जी, विदेशी और चाइना की सामग्री ज्यादा बिक रही है, इसको लेकर के देखिए, किसी भी अर्थतंत्र में यह और विदेशी नीति जो होती है उसमें यह चीजें बहुत जल्दी निर्धारित नहीं होती हैं कि किस देश से हमें प्रोडक्ट टोटल बंद करना, किस देश का प्रोडक्ट टोटल बैन करना। ये एक सतत प्रक्रिया होती है। उस प्रक्रिया के तहत पहले हम अपने नीचे का आधारभूत स्तर मजबूत कर रहे हैं। आज ये भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से घर घर स्वदेशी अभियान जो चलने वाला है, उसमें जिस तरीके से हम भारत के नागरिकों को स्वदेशी का भाव जागरण करेंगे, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ का नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदेगा और विदेशों से आने वाली वस्तुओं का ऑटोमेटिक बहिष्कार हो जाएगा। हमें अपनी नीतियाँ भी नहीं बदलना पड़ेंगी, हमें अपने देश का एक स्वदेशी भाव
और आत्मनिर्भर भाव जगाने की आवश्यकता है। इस चरण को जो भारतीय जनता पार्टी ने अभियान के रूप में लिया है, अभी हम लोगों ने 25 तारीख से 3 माह का जो अभियान चलने वाला है, आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी अभियान, ये उसी का ही कदम। भाई साहब, माइक्रोसॉफ्ट की और मेटा की तर्ज पे भारतीय आईटी कंपनियां भी मैदान में आ गई हैं। गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके जानकारी दी कि वो भी स्वदेशी आई। तो अब बाकी के लोग क्या करेंगे? देखिए, यह प्रधानमंत्री जी का हम लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहिए। 2014 में जैसे ही मोदी जी की सरकार आई थी, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है, इन पर काम उसी समय चालू कर दिया गया था, क्योंकि हमारे देश की विदेशी नीति इस तरीके से बनाई हुई थी कि हमें धीरे धीरे उससे निकलने में टाइम लग रहा। आज जिस तरीके से मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, कई तरीके की ऐसी टेक्नोलॉजी और कई तरीके के ऐसे प्लेटफॉर्म डेवलप हो चुके हैं कि आज जब हमारे ऊपर प्रतिबंध की और टैरिफ लगाने की बात आई, तो हमें एक मौका मिला उस टैरिफ से बाहर निकलने का, और एक हमें मौका मिला अपने देश के प्रोडक्ट को बढ़ाने का। आज विदेश के लोग ये नहीं कह सकते कि आज आप विदेशी चीज़ों का बहिष्कार कर रहे हैं। आपने टैरिफ बढ़ाया, आपने जिस तरीके से विदेशों के बारे में चिंतन किया, अपने देशों के बारे में, भारत भी स्वतंत्र अपने देश के चिंतन करने के तहत, इसी कारण से आपने जो आदरणीय गृह मंत्री जी और हमारे विविध जो राजनेता हैं, धीरे धीरे प्लेटफॉर्म चेंज कर रहे हैं। वो प्लेटफॉर्म पहले से बने हुए थे, धीरे धीरे हमें मौका मिला है। इस सबको कांग्रेस से लेकर सभी देश के देशवासियों को इसको स्वागत के रूप में लेना चाहिए, राजनीति के रूप में दृष्टिकोण में नहीं देखना चाहिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ।